चलिए, हरे कृष्णा। आज हम एक बड़ा ही रोचक और बड़ा ही भक्ति से संबंधित जो प्रसंग है उसको ले रहे हैं। प्रसंग जैसे आपने देख ही लिया है। प्रसंग है श्रील रूप गोस्वामी पाद का जीवन चरित्र। अर्थात उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, उनके जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम विशेष रूप से देखेंगे। जैसा कि आप देखते आए हैं, बहुत सारे श्रीमन महाप्रभु के हमने कथाएं देखी और उनके प्रसंग देखे। आज हम विशेष रूप से जो कथा देखेंगे वो देख रहे हैं रूप गोस्वामी पाद की। इस कथा में हम मुख्य रूप से भक्ति तत्व, उनके द्वारा क्या जीवन में शिक्षा मिलती है और कैसे हम भक्ति में अच्छे से अग्रसर हो सकते हैं, ये सारी वस्तुएं आज हम सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, श्रील रूप गोस्वामी पाद हमारे सबसे वरिष्ठ आचार्य हैं। यानी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के सबसे सिरमौर अगर कोई व्यक्ति है तो श्री रूप गोस्वामी पाद हैं। रूप गोस्वामी पाद का जो जन्म स्थान है वह बाकल चंद्रदीप में था। उनके पिता कुमार देव थे। ये तीन भाई थे। सबसे बड़े जो थे सनातन गोस्वामी पाद, उनका नाम जन्म का संतोष था। ये जो रूप गोस्वामी पाद हैं, इनका नाम बचपन का अमर था। और इनके एक छोटे भाई थे जिनका नाम अनुपम था। उनका नाम बल्लभ भी था। और उनके ही पुत्र श्री जीव गोस्वामी पाद थे। ये सब लोग बंगाल में रह रहे थे, यद्यपि ये पूर्व में कर्नाटक के दक्षिण भारत के रहने वाले थे। और कर्नाटक में जो भारद्वाज गोत्री चतुर्वेदी, जो सारस्वत ब्राह्मण हुआ करते हैं, वो ये लोग थे। बड़े पूजनीय व्यक्ति थे। पहले ऐसा हुआ करता था, जितने भी राजा होते थे वो पूरे विश्व में यानी पूरे भारत में जितने भी विद्वान लोग हुआ करते थे, उनका अन्वेषण, उनका खोज करते रहते थे। और खोज करते करते फिर इनको बाद में कोई जब अच्छा व्यक्ति मिलता था तो उसको अपने राज्य में बुलाकर उसको बड़ा पदाधिकारी या मंत्री बना दिया करते थे। तो ठीक इसी प्रकार से इनके भी जो पूर्वज थे, श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री वल्लभ, अनुपम के, इनके पूर्वज भी बहुत सारे बड़े बड़े पदासीनों पर थे, यानी बहुत बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। जैसे कहा भी जाता है, स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो विद्वान होता है वो सभी जगह पूजा जाता है। इनका जो बाल्यकाल था वो बड़ा ही उत्कृष्ट श्रेणी में बीता। बाल्यकाल में इन्होंने सारे शास्त्रों का, भगवत गीता, भागवतम, जितने भी उपनिषद, वेद, धर्मशास्त्र, सभी का इन्होंने अध्ययन कर लिया था। ये हमेशा शास्त्र चर्चा और हरि कथा ही किया करते थे बाल्यकाल से ही। और सभी ग्रामवासी जो इनके ग्राम के लोग थे, यानी बाकल चंद्रदीप के सभी लोग इनसे बड़े प्रभावित थे कि वाह, कितने महान विद्वान लोग हैं ये, कितने विद्युत वर्ण हैं और कितनी इनमें भक्ति है। बाल्यकाल से ही इनमें भक्ति प्रधान थी। ये बुद्धिमान थे, विद्वान थे और बड़े ही योग्य थे। ये जब भी किसी से बात करते थे तो सभी भगवान की लीलाओं से संबंधित बात करते थे। और भगवान के निकट कोई भी व्यक्ति इनसे बात करने के पहुंच जाता था। कोई भी इनसे बात करता तो वो भगवत स्मरण में पहुंच ही जाता था। सभी ग्रामवासियों को कुछ भी, कभी भी कोई परेशानी होती, कोई भी समस्या होती तो ये उसका हल उनको देते। ये सभी प्रकार के भगवत शिक्षा देते रहते थे। अब ये लोग जब थे उस समय पूरे भारत में मुस्लिम शासन ही था। प्रायः जितने भी देश थे, कुछ दक्षिण भारत और उत्कल को छोड़ के, यानी जो उड़ीसा का भाग है उनको छोड़ करके, प्रायः उत्तर भारत और जो बंग देश है और पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल, जो दोनों ही बंगाल के क्षेत्र हैं, वहां पे मुस्लिम शासक ही राज्य करते थे। बंगाल का जो एक विशाल राजा था, महान राजा था, वो था नवाब हुसैन शाह।
वह बड़ा ही क्रूर था। जितने भी यवन शासक थे वो सब के सब कंचन और कामनी के लोलुप रहा करते थे। उनको धन से और सुंदर स्त्रियों से बड़ा ही आकर्षण था। वो कभी भी सुंदर स्त्रियों का हरण कर लेते थे। विरोध करने पर जो भी विरोध करता उसका वध कर देते थे। अब शक्तिशाली व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इस प्रकार से यवनों का जब ये रूप गोस्वामी पाद यानी संतोष और अमर जब बाकल चंद्रदीप में रह रहे थे तो यवनों को बड़ा ही आतंक था। एक समय की बात है, राजा हुसैन शाह क्या कर रहा था, एक बहुत बड़ी मीनार बनवा रहा था अपने राज्य में। मीनार, टावर जैसा। उसका प्रयोजन ये था कि उसके ऊपर चढ़कर मैं पूरे भारत पर दृष्टि रख सकूं। इतनी बड़ी वो मीनार बनवा रहा था जिससे पता चल जाए कि दूर से कोई व्यक्ति अगर मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है तो मैं पहले ही देख लूं कि कौन व्यक्ति आ रहा है और कैसे कैसे उससे मैं निपट सकता हूं, कितनी उसकी सेना है, तो पहले से मैं ही आकलन करके उसका रूपरेखा में पहले ही तैयार कर लूं। ये उसका अभिप्राय था। उसने बहुत बड़े बड़े शिल्पकारों को बुलाया। उससे जो मीनार थी उसको बड़ा सुसज्जित और शिल्प कला के अनुरूप उसको बनवाया। खूब बड़ी मीनार बनी और बड़ी उत्कृष्ट और बड़ी सुंदर बनी। राजा प्रसन्न होकर शिल्पकार को शाबाशी देता है कि वाह, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया। शिल्पकार थोड़ा फूल जाता है और बोलता है कि अरे महाराज, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं इससे भी बड़ी और इससे भी अच्छी बना सकता था। इतना सुनकर हुसैन शाह को एकदम क्रोध आ जाता है और वो आग बबूला हो जाता है। वो ना इधर देखता ना उधर, सीधा उसको उठा के एक हाथ से, इतना शक्तिशाली भी था वो, उस मीनार से ही उसको नीचे फेंक देता है। अब कोई इतने ऊपर से गिरेगा तो उसके तो वैसे ही छार छार हो जाएंगे। वो बेचारा शिल्पकार तो राम नाम सत्य हो जाता है। वहां पे उसके जो सेनापति और जितने भी सभासद और वासिंदे थे वो सब के सब क्या एकदम क्रोधी हो जाते हैं। बड़े डर जाते हैं। क्रोध कैसे होंगे, ये तो शक्तिशाली था। तो भयभीत हो जाते हैं और वहां पे ही वह एकदम आदेश देता है, अपने जितने भी सेनापति हैं उनको आदेश देता है कि जाओ बाकल चंद्रदीप जाओ। अब इतना बोला। अब और ये मत बोला कि क्या करो वहां जाके, क्या करना है, क्या लाना है, क्या प्रयोजन है जाने का, कुछ भी नहीं बताया। अब सेनापति की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे पूछ ले कि मुझे किस प्रयोजन से जाना है। सेनापति वहां से निकल जाता है। अब ये तो यवन थे, जहां भी जिस भी गांव में जाते वहां आग लगा देते, लूट खसोट मचाते, स्त्रियों को परेशान करते, बच्चों को परेशान करते, वध करते, यही करते जा रहे। ऐसा करते करते जहां पे अमर संतोष, अमर नाम है श्री रूप गोस्वामी का, संतोष है सनातन गोस्वामी पाद का। जब अमर और संतोष वहां पे पहुंचते हैं, अमर और संतोष के गांव बाकल चंद्रदीप ये पहुंचते हैं, तो बाकी सभी जो तो जितने भी थे सब इनसे डर कर एकदम भाग जाया करते थे, पलायन कर जाते थे। लेकिन अमर और संतोष ने इनको बड़ा सम्मान किया। बोले आप लोग बड़े दूर से आए हैं, थक गए होंगे, थोड़ा हमारे घर चलिए, थोड़ा जलपान कर लीजिए, आपको अच्छे से पहले बैठिए, फिर अपना जो मंतव्य है वो हमें बताइए। जब वो लोग इनके यहाँ अमर और संतोष के घर में शांति से बैठते हैं, थोड़ा जलपान लेते हैं, फिर शांति से अमर और संतोष उनसे पूछते हैं कि अरे आप लोग इतने उच्छृंखल क्यों हो रहे हो, इतने क्रोधी क्यों हो रहे हो? मुझे लगता है आपका कोई प्रयोजन है जो सिद्ध नहीं हुआ है। आप कृपा करके आपका जो भी प्रयोजन है कृपया हमें बताइए। जब उन्होंने अपना प्रयोजन बताया कि हमारे राजा ने ऐसा ऐसा किया कारीगर के साथ और हमसे बोला कि बाकल चंद्रजीत जाओ, ये भी नहीं बताया कि क्या करना है वहां पे, क्या प्रयोजन है, तो फिर ये लोग तो बड़े परम विद्वान थे। जो अमर संतोष, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद थे, ये बहुत विद्वान थे। वो उन्होंने समझ गए कि राजा के दिमाग में क्या होगा। इस मीनार का, जो इतनी बड़ी मीनार है, इसको पूरा तैयार कराना होगा। अब इसको तैयार कराने के लिए उन्होंने क्या किया, तैयार कराने के लिए इनको कारीगर की आवश्यकता होगी, शिल्पकारों की आवश्यकता होगी। तो शिल्पकार के अन्वेषण के लिए, खोज के लिए ही बाकल चंद्रदीप भेजा होगा। तो अमर और संतोष ने पूरे गांव में जो सबसे अच्छे अच्छे शिल्पकार और मजदूर थे उनको इनके साथ में भेज दिया। ये जितने भी सेनापति और जितने सैनिक थे राजा के पास पहुंचते हैं, शिल्पकारों को उपस्थित कर देते हैं उनके समक्ष।
राजा बड़ा प्रसन्न होता है। राजा को याद था कि मैंने इनको कुछ आदेश नहीं दिया, बस ये बोला कि बागल चंद्रदीप जाओ। राजा कहते कि अरे सेनापति, तुम्हें ये कैसे पता चल गया कि मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है? कारीगरों को मैंने तुमसे बोला है। तो सेनापति सारी बात एकदम सच सच बताता है। बोलते हैं कि प्रभु महाराज, आप तो जानते ही हैं कि हम में तो इतनी बुद्धि है नहीं। हम वहां पहुंचे तो वहां में दो बड़े ही सुंदर और बड़े विद्वान नवयुवक ब्राह्मण मिले, जिनका नाम अमर और संतोष है। वो बाकल चंद्रदीप में ही रहते हैं। उन्होंने हमारी सारी बात ध्यान से सुनी, हमारा सत्कार भी किया। बड़े ही सज्जन और विनम्र व्यक्ति हैं वो लोग, और बड़े ही विद्वान हैं। उन्होंने ही हमें ये सलाह दी कि तुम्हारे जो राजा हैं उनको ये प्रयोजन है, वो चाहते हैं कि कारीगर मंगवाना है और कारीगरों से शिल्पकार का जो मीनार का अधूरा कार्य है उसको पूरा कराना है। राजा एकदम प्रसन्न हो गया कि अच्छा, अब मुझे अच्छे लोग मिल जाएंगे, क्योंकि हर राजा को अच्छे मंत्री की आवश्यकता है। जो यवन थे वो भी यवनों पे विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि वो भी कभी भी धोखा दे सकता है, क्योंकि इसने किसी को धोखा दिया है तो वो भी इनके साथ धोखा दे सकता है। तो यवन लोग भी हिंदू लोगों को मंत्री बनाया करते थे अपना उस समय। तो नवाब हुसैन शाह ने अमर और संतोष को वहां से बुलवा लिया। जब अमर और संतोष को वहां से बुलवा रहे थे तो जितने भी गांववासी थे बाकुल चंद्रदीप के, वो बड़े हैरान हो गए कि अरे यही दोनों तो हमारे गांव की रक्षा कर रहे थे यवनों से, अगर यही चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अमर और संतोष कहते हैं कि तुम लोग बिल्कुल चिंता मत करो, हम लोग वहां पे कोई इनकी दासता स्वीकार करने नहीं जा रहे हैं। हम लोग इसको सुधार देंगे, चिंता मत करो। हम ये राजा हुसैन शाह है, इसकी बुद्धि को ही ठीक कर देंगे। यही भविष्य में जाके भगवान को मानने वाला हो जाएगा। तो तुम लोग चिंता मत करो, तुम्हारा सब कुछ कुशल मंगल होगा। तो जितने भी ग्रामवासी रहते हैं उनको चेतना देके ये जाते हैं राजा के पास। जैसे ही राजा के पास पहुंचते हैं, राजा ने इनका बड़ा गले लगाकर इनको सम्मान किया। बोले तुम दोनों तो मेरे भाई हो, और अब से तुम दोनों के नाम होंगे साकार मलिक और दवीर खास। जो सनातन गोस्वामी पाद थे, जो संतोष थे, उनका नाम हुआ साकार मलिक। साकार मलिक मतलब साकार यानी जितनी भी वस्तु है उसके तुम स्वामी यानी प्रधानमंत्री। और जो रूप गोस्वामी पाद थे उनको नाम दिया दवीर खास, यानी दवीर यानी जो धन राशि है उसके तुम वित्त मंत्री, प्रमुख वित्त मंत्री हो गए। यानी प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जो दो प्रमुख पद होते हैं आज भी, जो हमारे यहाँ राजतंत्र है, जो तंत्र है उसमें ये दोनों ही पद ही सबसे बड़े होते हैं। तो ये दोनों ही वहां पे क्या करने लगे, वहां पे आसानी से बैठ गए और वहां पे आनंद पूर्वक वहां पे रहने लगे। अब जब ये वहां पे पहुंचे तो इन्होंने बहुत सारे ऐसे कार्य करवाए जो कभी नहीं हुए थे। मुस्लिम शासक होते हुए भी राजा इनके पूरे अधीन हो गया था। राजा कहता तुम्हें देखो जो करना है वो करो। इन्होंने मुस्लिमों ने जितने भी हिंदू मंदिर उस समय बंद कराए थे, रूप गोस्वामी पाद सनातन गोस्वामी पाद ने सारे मंदिर खुलवा दिए। वहां पे अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को उपस्थित कर दिया और उनको राजकीय शासन से उनको वेतन देने लगे। इस प्रकार से उन्होंने हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का वेद विद्यालय भी खुलवा दिए। जबकि राजा जानता है कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन राजा को मालूम है कि अगर हमने इसको इनको निराश कर दिया तो ये चले जाएंगे, फिर मेरा जो राजकाज अच्छे से चल रहा है वो चल नहीं पाएगा। क्योंकि राजा सोचता था कि मैं तो युद्ध कर करके अपना विस्तार करूंगा और ये दोनों क्या करेंगे यहाँ पे आ, जो राज्य का शासन करेंगे। राज्य को शासन करने के लिए भी तो कुछ निपुण व्यक्ति चाहिए जो सारा धनराशि को नियोजित करे, यहाँ कहाँ जाना है, कौन सा धन कहाँ जाएगा। तो ये राजा की राजा कहाँ कहाँ दिमाग लगाएगा। तो राजा को अच्छे वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों सारे कार्य करने लगे सभी जगह। हिंदू एकदम इनके पूरे बंगाल में जब से ये लोग प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री हुए, पूरे बंगाल में जितने भी सनातनी थे, जितने भी हिंदू वर्ग के लोग थे, सभी बड़े प्रसन्न हो गए। सभी लोग इनसे बड़े प्रसन्न हुए। अब जो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी थे यानी दबीर खास और साकार मलिक, इन्होंने अपने महल में, क्योंकि ये बड़े व्यक्ति थे तो इनको भी एक महल दिया गया था, इन्होंने अपने महल के भीतर ही त्रिदेव की स्थापना की हुई थी। त्रिदेव का अर्थ है श्रील गोविंद देव, श्रील गोपीनाथ जी और श्री मदन मोहन।
ये जो संबंध अविधि और प्रयोजन की ये 3 विग्रह हैं, गोपीनाथ जी, मदन मोहन और गोविंद देव जी, इनके इन्होंने मंदिर बना रखे थे। राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन बना रखा था। घर में ऐसी उन्होंने स्थिति बना रखी थी जिससे उनको वृंदावन का पूरा स्मरण होता रहे। एक इन्होंने खूब बड़ा सा तालाब बनवाया था जिसका नाम था रूप सागर। आज भी अगर आप बंगाल के उस प्रांत में जाएंगे तो रूप सागर नाम का एक बहुत बड़ा विशाल तालाब आज भी विद्यमान है, उनके नाम से ही। उस समय ही 500 वर्ष पूर्व बनाया गया था। अमर और संतोष ने, यानी श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद ने 20 वर्ष, कुल 20 वर्ष राजा हुसैन शाह की सेवा की। इसके बाद इनके मन में बड़ी विरक्ति होने लगी। ये बीच बीच में चैतन्य महाप्रभु को पत्र लिखते थे कि महाप्रभु, हमारा मन इस संसार में बिल्कुल नहीं लग रहा है, हम तो विरक्त होना चाहते हैं और विरक्त होकर आपके निर्देशन में भजन करना चाहते हैं। तो आप कृपा करके हमें अनुग्रह करें कि हम इस संसार के जंजाल से निकल जाएं और आपकी दासता को स्वीकार करके हम प्रेमा भक्ति कर सकें। जब अब महाप्रभु से मिलने का इनको मन होने लगा, एक नरसंगानंद ब्रह्मचारी थे, जैसा आपने पहले कथा में सुना होगा। नरसंगानंद ब्रह्मचारी क्या थे? जो चिंतन करते रहते थे कि महाप्रभु कहाँ कहाँ जाएंगे, और महाप्रभु जहां जहां जाते थे वो पहले से ही वहां पे उपवन, मानसिक चेतना में यानी मानसिक सेवा करते रहते थे कि वहां पे उपवन बना देते थे। महाप्रभु जहां जिस रास्ते से जाएंगे वहां पे पुष्प सैया बिछा देते थे। वहां जहां जहां महाप्रभु जाते थे उनके परकरों के लिए सुंदर सुंदर जो रसाल है और जो द्रव्य हैं, पेय पदार्थ हैं, रुकने की व्यवस्था है, सब कुछ वो मानसिक रूप से कर देते थे। तो नरसिंहानंद ब्रह्मचारी देखते हैं चिंतन में कि महाप्रभु वृंदावन जाने के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा रामकेली तक जा पाएंगे। रामकेली में ही ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी पाद रहते थे, दबीर खासू साकार मलिक के रूप में। तो जब इन्होंने पहले ही घोषणा कर दी कि महाप्रभु इस बार कनाई नाटशाला से अधिक, बंगाल में जो एक क्षेत्र है वहां से अधिक नहीं जा पाएंगे। जब इन्होंने ऐसी घोषणा कर दी तो सभी भक्तों ने भी मान लिया। तो महाप्रभु जब जा रहे थे तो उनके पीछे पीछे हजारों हजारों भीड़ साथ में जा रही थी। सभी लोग हरि बोल की ध्वनि बोलते हुए जा रहे थे। महाप्रभु जब रामकेली के निकट पहुंचते हैं तो राजा हुसैन शाह अपनी उस ऊंची मीनार के ऊपर से देखता है कि अरे, ये कौन आ रहा है? ये तो हजारों लाखों लोग आ रहे हैं। पहले वो अपने सेनापति को आदेश देता है कि जाओ अपनी सेना को और इनको जो भी आ रहे हैं इनको तहस नहस करो। सेनापति बोलता है कि महाराज, ये लोग इतनी अधिक संख्या में हैं कि हम इनको नहीं पा पाएंगे, इनकी संख्या हम नहीं पा सकते। तो क्या करें? तो बोले इनकी संख्या हमसे 20-30 गुना है, हम इनसे जीत नहीं सकते। तो राजा एकदम सहम गया, तो ये लोग किस प्रयोजन से आ रहे हैं, एक काम करो तुम ये पता करो। उतने में ही रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, साकार मलिक, दबीर खास राजा हुसैन शाह के समक्ष आते हैं। राजा हुसैन शाह एकांत में इनको ले जाता है। एकांत में ले जाकर रूप गोस्वामी पाद और सनातन गोस्वामी पाद से पूछता है कि ये कौन आए हैं, क्या प्रयोजन है इनका। तो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बताते हैं कि ये तुम्हारे अल्लाह हैं, यही प्रभु हैं, साक्षात प्रभु हैं, और ये हम सभी का कल्याण करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। अच्छा, तो ये प्रभु हैं? राजा हुसैन शाह कहता है तो मैं भी इनसे मिलूंगा। तुम एक काम करो। तो राजा हुसैन शाह कहते हैं पहले एक काम करो, तुम दोनों मिलके आओ, फिर क्या होता है फिर मुझे बताना। जब राजा हुसैन शाह इन दोनों को भेजता है तो ये लोग तो चाहते ही थे। रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद तो महाप्रभु से कब से मिलने के लिए व्याकुल थे, जब से पत्र भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनको महाप्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। अब कहीं जाके इनको महाप्रभु के दर्शन प्राप्त हो रहे थे। तो बड़ी दीनता लेते हुए ये क्या करते हैं, महाप्रभु के समक्ष जाते हैं। अब किसी के सामने हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट साथ में ले जाना चाहिए, है ना। जैसे बोलते हैं रिक्त पाणम न पश्येत राजा गुरु देवता, कि खाली हाथ राजा के समक्ष, देवता के समक्ष, गुरु के समक्ष, माता पिता के समक्ष कभी नहीं जाना चाहिए। तो ये लोग भी हाथ में कुछ लेके गए। क्या लेके गए? एक छोटा सा शिशु जिसका नाम आगे जाके जीव गोस्वामी पाद होगा। तो इनके ही जो अनुज थे जिनका नाम अनुपम था, तो अनुपम के एक पुत्र हुए थे, छोटे से बालक थे।
जिनका नाम आगे जाके जीव गोस्वामी पाद हुआ। तो ये ले जाके उस जीव को, उस छोटे से शिशु को महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं। जब ये जाते हैं तो महाप्रभु से मिलने से पूर्व श्री हरिदास ठाकुर और श्री नित्यानंद प्रभु, इन दोनों की कृपा को ये अर्जित करते हैं। सिद्धांत बता रहे हैं कि जब तक कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर की कृपा को अर्जित नहीं कर लेता, तब तक उसको महाप्रभु के चरणारविंद की प्राप्ति कतई नहीं हो सकती। जब महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति इनको हो गई, तब क्या हुआ? जब चरणों की प्राप्ति होने पे इन्होंने सबसे पहले अपने मुंह में एक तिनका फंसा लिया। जैसे मानो बता रहे हैं कि हम तो गाय बैल जैसे ही मूर्ख हैं, गले में एक रस्सी बांध ली। ये दीनता दिखाने का कुछ वो होते हैं, तरीके होते हैं। तो अपनी दीनता दिखा रहे हैं कि हे प्रभु, हम तो पशु तुल्य हैं, आप हमारा शासन करिए। दंडवत करते ही उस शिशु को भगवान के, महाप्रभु के चरणों पर रख दिया। वो शिशु भी बड़ा विद्वान, वो महाप्रभु के अंगूठे को एकदम चुसुर चुसुर करके चूसने लगा, है ना। महाप्रभु के अंगूठे को चूसने वाले दो ही लोग हुए हैं पूरी लीला में। एक तो हुए जीव गोस्वामी पाद और एक थे कवि कर्णपुर जी, जिन्होंने आनंद वृंदावन चंपू की रचना की है। बड़े विद्वान और बड़े रसिक भक्त हुए। तो कवि कर्णपुर जी के भी पिता शिवानंद सेन ने जब उनको भगवान के चरणों में समर्पित किया, तो वो भी भगवान का अंगूठा चुसुर चुसुर करके चूसने लगे थे। और जीव गोस्वामी पाद ने भी महाप्रभु के अंगूठे को चूसा था। तो बचपन से ही इनको, खैर ये लोग तो खैर भगवान की मंजरी गण ही हैं, उनके नित्य सेवा में रहते हैं। जब ये नित्य सेवा में वहां पे पहुंचे तो क्या हुआ? जब इस प्रकार फिर महाप्रभु से बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आप हमें अपनी सेवा में स्वीकार कर लें। हमें बहुत दिन से हम यहाँ पे तरस रहे हैं आपके दर्शन के। अब कहीं जाके आपके दर्शन हुए हैं, हमें इस संसार से मुक्त करिए। हम इस संसार जंजाल में और नहीं रहना चाहते। महाप्रभु इनसे कहते हैं कि अब तुम लोगों ने बहुत सेवा कर ली हुसैन शाह की, अब तुम्हें हुसैन शाह के तत्वाधान में कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम लोग यहाँ से सीधे वृंदावन जाओ। तो महाप्रभु ने जब आदेश दिया कि वृंदावन जाओ, तो फिर क्या करते हैं? अब ये लोग योजना बनाने लगते हैं कि हम कैसे वृंदावन जाएं, क्योंकि जब महाप्रभु से ये पत्र भेजते थे तो महाप्रभु ने उनको एक बात हर बार लिख के, हर बार एक ही बात इनको लिखकर भेजते थे। क्या बात लिख के भेजते थे? लिख के भेजते थे कि जिस तरीके से परव्यसनी नारी व्यग्रपी ग्रह कर्मसु तद एव आस्वादति अंतरः नवसंग रसायनम। जैसे परव्यसनी नारी, उदाहरण बड़ा ही निकृष्ट टाइप का है लेकिन बड़ा ही बेजोड़ है। तो बता रहे हैं परव्यसनी नारी, जैसे कोई स्त्री है, उसका पति है, लेकिन उसका जो मन है वो किसी दूसरे पुरुष में है और वो उससे मिलती भी रहती है। तो वो लेकिन अपने घर पे जितना भी काम काज है बड़े ही क्या करती है, तत्परता के साथ कर लेती है, कि जिससे कोई भी इनके कोई भी इनके ऊपर आंच ना उठा सके, है ना। तो अपने घर का कार्य एकदम आनंद पूर्वक करती, लेकिन अंदर ही अंदर अपने उस प्रियतम से जो उसने मिला था और उसने उसका जो सुख का अनुभव किया है वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो वही चीज इनको प्राप्त हो गई। अब इनको समझ में आ गया कि हमें अंदर ही अंदर भगवान ने जो हमें निर्देश दिए हैं उसका हमें चिंतन करते रहना है, और बाहर हमारी जो दिनचर्या है कि हम मंत्री पने का कार्य कर रहे हैं वो हमें करते रहना है। तो ये इनको समझ में आ गया। लेकिन अब महाप्रभु ने आदेश दे दिया कि अब तुम लोग ये राजपाट का कार्य छोड़ो, अपने मंत्री पद को त्याग दो और सीधे वृंदावन जाओ, और वहां पे मूल जो कार्य हैं अब वो तुम्हें करने हैं। क्या क्या करने हैं महाप्रभु ने बताया कि वहां पे जितने सारे लुप्त तीर्थ हैं उनका अन्वेषण करो, जो रस शास्त्र हैं उनका तुम रचना करो, और जो भक्ति तत्व है, कृष्ण तत्व है, और जो जीवन में सभी जो जीव हैं उनको वैराग्य शिक्षा, इन सभी की तुम शिक्षा वहां जाके दो। ऐसा महाप्रभु ने इन दोनों को निर्देश किया। इन दोनों ने पुनः महाप्रभु को दंडवत किया। महाप्रभु ने दोनों के हाथ सिर पे हाथ रखे, उनको आशीर्वाद दिया, तुम लोग तो हमारे ही जन हो। महाप्रभु से ये लोग कहते हैं कि प्रभु, यवन राजा का भरोसा नहीं कर सकते, अभी वो ठीक है, हो सकता है बाद में रुष्ट हो जाए, तो आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए, आपको यहाँ से शीघ्र गमन कर जाना चाहिए।
सनातन गोस्वामी पाद ने महाप्रभु से कहा कि देखिए प्रभु, आप इतने सारे लोगों को, 1000-20,000 लोगों को लेके आप वृंदावन जा रहे हो। ऐसे वृंदावन नहीं जाना चाहिए। वृंदावन कैसे जाना चाहिए? अकेले जाना चाहिए, क्योंकि तब आपको आनंद आएगा। नहीं तो आप लोगों की इसी व्यवस्था में रह जाएंगे कि कहाँ कौन रहेगा, क्या बाल भोग, क्या राजभोग, किसको भोजन की क्या व्यवस्था हुई कि नहीं, किसी के वस्त्र मिले कि नहीं, किसी को गद्दे और तकिए मिल रही हैं कि नहीं। इसी व्यवस्था में आप रह जाएंगे, आपको वृंदावन का आस्वादन प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अगर आपको वृंदावन आना है, तो आपको जाना है तो आप कैसे जाइए? अकेले ही जाइए। ऐसा सनातन गोस्वामी पाद इनको महाराज, मतलब महाप्रभु को सलाह देते हैं। महाप्रभु बोले ठीक है, मैं तो देखो, वास्तव में अब महाप्रभु एक सिद्धांत बता रहे हैं कि वृंदावन क्या है? जहां पे ब्रजवासी रहते हैं वही वृंदावन है। अब जैसे रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद हैं, जिस प्रकार से रह रहे थे, जब वो दबीर खासू साकार मलिक थे तो भी उन्होंने गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन जी और जो वहां पे विग्रह हैं और जितने राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, इन सब की रचना कर रखी थी। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर महाराज, श्रील प्रभुपाद, ऐसी भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद के जो गुरु थे, श्रील भक्ति सिद्धांत स्वरूप ठाकुर पाद, उन्होंने भी मायापुर में राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरि गोवर्धन और भी जो अनेक कृष्ण लीला से संबंधित जो वस्तुएं हैं उनकी रचना कर रखी थी। तो जितने भी रसिक जन हैं वो वृंदावन को अपने हृदय में और अपने आसपास के परिवेश में हमेशा ही रखते हैं। जैसे आप लोगों में से कई लोग होंगे जो वृंदावन कभी कभार आ पाते हैं साल में, या हो सकता है ना भी आ पाए हों अभी तक जीवन में, लेकिन फिर भी आप अपने कक्ष में जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका पूजा घर है, वहाँ पे ऐसी संरचना बना के रख सकते हैं कि वहाँ पे राधा कुंड, श्याम कुंड का सुंदर फोटो हो, वहाँ पे वृंदावन की जो सुंदर सुंदर लता पता है उनके फोटो हो, जो गोवर्धन है उनका फोटो हो, जिससे आपका जो मन है हमेशा वृंदावन में ही रहना चाहिए, ऐसी भावना के साथ में। क्योंकि आचार्यों ने यही परिपाटी हमें सिखाई है। हाँ, अगर आप वृंदावन में साक्षात आ जा रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन जिनको वृंदावन नहीं आने का अवसर है तो कम से कम मानसिक रूप से तो आप वृंदावन में रहिए। तो इस तरीके से हमारे घर का परिवेश होना चाहिए कि जहां हमारी दृष्टि जाए वहां श्याम कुंड, राधा कुंड, गोवर्धन सभी के दर्शन हो जाएं। भगवान के और रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद जो वास्तविक ब्रजवासी हैं, क्योंकि आचार्यों ने बताया है ब्रजवासी का मतलब क्या होता है। जो ब्रजवासी का मुख्य भाव है कि हम कृष्ण को संतुष्ट करना चाहते थे। जैसे नंद बाबा हैं, यशोदा माई हैं, ग्वाल वाल हैं, गोपिकाएं हैं, सबका एक ही ध्येय है। क्या ध्येय है? कि हम अपने प्राण प्यारे नंद नंदन को संतुष्ट कर दें, किसी तरीके से उनकी सेवा करना चाहते हैं। तो जिनके हृदय में ये भाव है कि हम भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, वो वास्तव में ब्रजवासी है ना। जैसे बोलते हैं कि आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम। जो अपनी इंद्रियों की प्रीति के लिए जो कार्य किया जाता है उसको काम कहते हैं। और कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे नाम, धरे प्रेम नाम। और कृष्ण की प्रीति के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसको प्रेम कहते हैं। इसलिए गोपियां जो भी कुछ करती हैं वो अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए नहीं करती हैं, कृष्ण की इंद्रियों की संतुष्टि के लिए करती हैं। इसलिए उनका जो भी कुछ क्रिया है, चेष्टा है, दिख ऐसी रही है जैसे स्त्री पुरुष का प्रेम है, लेकिन उनकी सारी चेष्टाएं कैसी हैं? भगवान के समर्पित करके है ना, भगवान को संतुष्ट करने के लिए है। इसलिए उनका जो प्रेम है सबसे उत्कृष्टतम है, वो सबसे उत्कृष्ट है। अब जब रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद को महाप्रभु का आदेश प्राप्त हो गया कि अब आप लोग जाइए, अब आप लोगों को त्याग पत्र देना है, तो रूप गोस्वामी पाद तो छोटे पद पे थे, है ना, वित्त मंत्री थे, तो उन्होंने तुरंत ही त्याग पत्र देके और वो तो निकल गए वृंदावन के लिए। उनकी जितनी भी संपत्ति थी, बताते हैं रूप गोस्वामी पाद की 2 बड़े-बड़े नाव भर के सोना था, इतनी उनकी संपत्ति थी। उस पूरे को उन्होंने दान कर दिया। 1/4 भाग अनुपम और जीव गोस्वामी पाद के अध्ययन के लिए उन्होंने रख दिया। 1/4 भाग अपने जो बाकी जो परिवारजन थे, उनके नियोजन के लिए और उनके आगे का जो जीवन यात्रा है ठीक से चले उसके लिए सुरक्षित रख दिया। उनको मालूम है कि सनातन गोस्वामी पाद अभी कार्यरत हैं, भविष्य में इनको छूटने के लिए कुछ धनराशि की आवश्यकता हो सकती है। तो एक विशेष मोदी जो था, जो विश्वसनीय मोदी था, उसके पास उन्होंने 1/4 धन रख दिया और 1/4 धन उन्होंने दान कर दिया।
ब्राह्मणों को, वैष्णवों को मंदिर बनवाने के लिए, इन सभी के लिए उन्होंने दान कर दिया। तो यहाँ पे ये सिखा रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति दान करे तो किस तरीके से दान करना चाहिए। कुछ भाग अपने परिवारजनों के लिए, कुछ भाग मंदिरों के लिए, कुछ ब्राह्मणों के लिए, और कुछ विपत्ति काल के लिए भी बचा के रखना चाहिए अपने परिवारजनों के लिए। तो ये इन्होंने स्वयं शिक्षा दी। अब रूप गोस्वामी पाद तो पहले ही निकल गए। इधर रूप गोस्वामी निकले और इधर महाप्रभु वृंदावन पहले ही पहुंच चुके थे, वो वृंदावन से वहां से लौट रहे थे। तो जब रूप गोस्वामी पाद यहाँ से जा रहे थे, यानी बंगाल से जा रहे हैं वृंदावन की ओर, और महाप्रभु वृंदावन से आ रहे हैं जगन्नाथपुरी की ओर, तो दोनों का ही मिलन कहाँ पे होता है? प्रयागराज में होता है। जैसे प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है, इसी प्रकार से प्रयागराज में महाप्रभु का मिलन होता है। किनसे? श्रील रूप गोस्वामी पाद से। रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु को दंडवत करते हैं, महाप्रभु उनको गले लगाते हैं, और वहां पे ही पूरे 10 दिनों तक रूप गोस्वामी को शिक्षा देते हैं। बताया गया है जो चैतन्य चरितामृत में ये जो अध्याय है, इसको पंच प्राण बोला गया है। जैसे हमारे शरीर में 5 प्रकार की प्राण वायु होती है, अपान, व्यान, समान, उद्यान। तो ये सारी जो प्राण वायु होती हैं, अगर ये प्राण वायु ना रहे तो शरीर टिक नहीं सकता, शरीर कार्य नहीं करेगा, शरीर अचेतन हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ये प्राण वायु, इनकी भी प्राण वायु जो है, यानी जो चैतन्य चरितामृत के जो प्राण हैं, वो रूप शिक्षा है। यानी चैतन्य महाप्रभु ने 10 दिन तक लगातार रूप गोस्वामी को शिक्षा दी। शिक्षा में क्या था कि एक जीव 84 लाख योनियों में घूमता रहता है, उसमें 84 लाख योनियों में सबसे उत्कृष्ट वस्तु क्या है? मनुष्य देह है। मनुष्य देह में भी सरसता नाम मनुष्य मनुष्येषु, जैसा भगवत गीता में बताया गया है कि सहस्त्रा नाम सहस्त्रेषु, कि हजार मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित अपि सद्धे, कि हजारों मनुष्यों में से एक होता है जो सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और ऐसे जो हजारों लोग सिद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, उसमें से एक कोई होता है जो कृष्ण तत्व को, भक्ति तत्व को समझ पाता है। तो भक्ति तत्व बहुत ही बिरला वस्तु है। जैसे आप लोग जो सभी कथा सुन रहे हैं, ये परम भाग्यशाली जीव हैं कि जो इतना सामर्थ्य जुटा पा रहे हैं कि हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और हम कृष्ण भक्त बने, हम राधा रानी के भक्त बने। तो ये यहाँ पे जो सामर्थ्य जुटाना, ये बहुत बड़ी वस्तु है। तो आपने बहुत विशेष कार्य किया है कि आपने एक वीणा उठाया है भक्ति करने का, क्योंकि हजारों लाखों लोगों में से एक कोई है जो शुद्ध भक्ति के लिए प्रयास करता है। तो वो वीणा हमने उठाया है, क्योंकि हम जो वस्तु कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, ये क्या है? जैसे हीरे की दुकान में हीरा खरीदने जैसा। जैसे आप देखेंगे कोई हीरे की बड़ी सी दुकान है, उसमें पूरे दिन में 10-20 व्यापारी, 10-20 ग्राहक ही आते हैं, ज्यादा नहीं आते हैं, लेकिन जो आते हैं वो बड़े कीमती लोग होते हैं। ठीक इसी प्रकार से भक्ति में जो व्यक्ति आता है, वो बड़ा ही विद्वान और बड़ा ही रसिक होता है। अब रूप गोस्वामी पाद चैतन्य महाप्रभु से सारा ज्ञान लेकर वृंदावन में आते हैं। वृंदावन में बहुत ही मार्मिक तरीके से और बड़े ही वैराग्यपूर्ण जीवन से वहां पर रह रहे थे। महाप्रभु ने इनको जो जो आदेश दिया था, उस सारे आदेशों का पालन करते हुए रूप गोस्वामी पाद रह रहे थे। वास्तव में रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, जितने भी षड गोस्वामी हैं, उनका जो जीवन है वो बड़ा ही वैराग्यपूर्ण है ना, कि महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं वो सब वैराग्यपूर्ण हैं। क्योंकि भक्ति के लिए आप अगर भोग प्रवृत्ति में चले जाएंगे तो फिर आप भक्ति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक हमारी चेतना भक्ति में स्थित नहीं होगी, हमारी चेतना हमेशा कृष्ण चरणारविंद में स्थित नहीं होगी, हो गई, तब तक तो हमें क्या है, साधन भक्ति को अच्छे से करना ही होगा। और साधन भक्ति को करने के लिए वैराग्यपूर्ण ही भक्ति करनी पड़ेगी। अगर आप कहें कि हम भोग भी करते रहें और हम भक्ति कर लें, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो फिर व्यक्ति सहजिया हो जाएगा, सही से भक्ति नहीं कर पाएगा। अब जब महाप्रभु इनको मिले और ये लोग जब सनातन को रूप गोस्वामी पाद यहाँ आ गए, तो रूप गोस्वामी पाद ने अब एक पत्र लिखा। किसको? रूप गोस्वामी को पता चल गया मन ही मन कि सनातन गोस्वामी हो ना हो किसी विपत्ति में हो। जब रूप गोस्वामी पाद यहाँ आ गए, तो सनातन गोस्वामी पाद ने भी राजा हुसैन शाह से कहा कि मैं भी त्याग पत्र देके अब वृंदावन जाना चाहता हूँ। तो कई दिनों तक ये राज दरबार में आई नहीं, और बहाना बना दिया कि मैं बीमार हूँ। राजा ने स्वयं राजवैद्य को वहां पे भेजा कि देख के आओ कि क्या हुआ है हमारे साकार मलिक को। तो देखते हैं,
तो जब वैद्य ने जाके देखा कि ये तो भाई आनंद पूर्वक है, ये तो कथा कीर्तन और नित्य श्रवण में डूबे हुए हैं, इनको तो कोई बीमारी नहीं है। तो राजा हुसैन शाह स्वयं तमतमाते हुए साकार मलिक अर्थात सनातन गोस्वामी पाद के घर पे आता है। बोलता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो हमने सेवक बनाया है और तुम्हारी जो इच्छा थी मैंने सारी पूरी की है, तुम ऐसा क्यों कार्य कर रहे हो? तुम्हारा एक भाई है वो तो चला गया और तुम भी ऐसा करोगे तो कैसे राजकाज चलेगा? जब इस प्रकार से राजा ने कहा तो सनातन गोस्वामी पाद बड़े नम्र भाव से बोले कि देखिए मैंने आपकी बहुत सेवा कर ली, अब मैं जीवन से बहुत थक चुका हूँ, अब मैं भक्ति करना चाहता हूँ और मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। राजा ने एक बात नहीं की, देखो मैं तो अभी जा रहा हूँ उड़ीसा पे चढ़ाई करने के लिए, तुम भी मेरे साथ चलो। जब ये बात सुनी कि उड़ीसा पे जा रहा, उड़ीसा मतलब जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में ही उसी समय राजधानी थी, कटक में, कटक और जगन्नाथपुरी आसपास ही है। तो ये सुन के तो सनातन गोस्वामी पाद और भी ना कर दिए कि तुम प्रभु को सताने जा रहे हो, प्रभु को कष्ट देने जा रहे हो, प्रभु के पार्षदों को कष्ट देने जा रहे हो, मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तो ये बात सुन के तो फिर राजा हुसैन शाह ने सनातन गोस्वामी पाद को जेल में डलवा दिया। इधर रूप गोस्वामी पाद को पता चल गया था कि सनातन गोस्वामी पाद कष्ट में है, तो रूप गोस्वामी पाद ने एक पत्र लिखा। पत्र में बताया कि मैंने ऐसी ऐसी राशि मोदी के यहाँ पे रखी हुई है, आप किसी तरीके से छूट जाइए। अब जो मंत्री पद पर रह चुका हो वो जानता है कि इस प्रकार से तकनीक लगानी है। सनातन गोस्वामी पाद किसी प्रकार से जो वहां का चौकीदार था, जो जेलर था, उसको घूस वगैरह देके वहां से छूट के वृंदावन आ जाते हैं। तो ये दोनों ही अब वृंदावन आ चुके हैं। जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में आने के बाद इनकी कैसी रहनी हुई, अब उसका आस्वादन करते हैं। श्री रूप गोस्वामी पाद सबसे पहले एक विशेष ग्रंथ की रचना करते हैं, एक नाटक की रचना करते हैं। नाटक का नाम है विदग्ध माधव, जिसमें भगवान कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं का वर्णन है। विदग्ध माधव के जब रचना कर ही रहे थे तो उसी बीच उनकी इच्छा हुई कि अब मैं महाप्रभु से मिलने जाता हूँ। तो नाटक की उन्होंने नांदी यानी जो इंट्रोडक्शन पार्ट है नाटक का, तो उसको उन्होंने लिख लिया था। जब वो जा रहे थे तो उत्कल प्रांत में, उड़ीसा का एक प्रांत था, उसमें एक स्थान का नाम था सत्यभामापुर। जब रूप गोस्वामी पाद सत्यभामापुर में रुकते हैं तो रात्रि में वहीं शयन करते हैं। सत्यभामापुर वास्तव में सत्यभामा जी का ही स्थान है। सत्यभामा जी उनको रात्रि में एक देवी के रूप में स्वप्न देती हैं और कहती हैं कि हे रूप, मेरी जो कथा है उसको तुम अलग से लिखना। अर्थात कहने का भाव है कि तुम जो वृंदावन लीला है और जो द्वारका लीला है, मथुरा लीला है, इनको अलग अलग करके लिखना। तो फिर रूप गोस्वामी पाद को निर्देश मिल गया कि मुझे दो नाटक लिखने पड़ेंगे। तो एक नाटक लिखा उन्होंने विदग्ध माधव और दूसरा नाटक लिखा उन्होंने ललित माधव। ललित माधव में मथुरा की और द्वारका की लीला का उन्होंने विवेचन किया है। जब रूप गोस्वामी पाद जगन्नाथपुरी आते हैं तो रूप गोस्वामी पाद अपने आप को बड़ा ही दीनहीन मानते हैं और सोचते हैं कि मैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन करने लायक हूं नहीं। रूप गोस्वामी जब आते हैं तो जगन्नाथ जी का जो पीछे का रास्ता है बालू वाला, तप्त बालू वाला, उससे आते हैं। महाप्रभु उनका वैराग्य देख के एकदम संतुष्ट हो जाते हैं कि हाँ, ऐसा वैरागी होना चाहिए। रूप गोस्वामी पाद हरिदास ठाकुर के साथ में रुकते हैं। अपने आप को बड़ा ही, यद्यपि थे ब्राह्मण कुल के, लेकिन अपने आप को इतनी दीनता कि अपने आप को मलेच्छ ही मानने लगे थे, क्योंकि उन्होंने मलेच्छों की सेवा की थी इसलिए। यद्यपि वो परम विरक्त और परम रसिक थे, परम आनंदित थे, लेकिन फिर भी अपने आप को दीनता में ऐसा दिखा रहे थे। रूप गोस्वामी पाद जब वहां पे आए तो उन्होंने बताया कि अच्छा, महाप्रभु बोलते हैं, महाप्रभु बैठे हुए हैं, महाप्रभु के जितने भी पार्षद हैं, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य और भी अन्य अन्य जन हैं, वो सब बैठे हुए हैं। महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद की मानो क्लास ले रहे हैं कि अच्छा, मैंने सुना है तुम एक नाटक लिख रहे हो, बताओ क्या है उस नाटक में। तो रूप गोस्वामी पाद झेपते हुए धीरे धीरे बोलते हैं कि मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो बोल रहे हैं, महाप्रभु बोलते हैं अच्छा चलो उसकी नांदी सुनाओ, यानी उसका जो इंट्रोडक्टर पार्ट है उसको सुनाओ तुम नांदी को। तो महाप्रभु के लिए उन्होंने एक बड़ा ही सुंदर श्लोक लिखा। अनर्पिता चरिं चिरात् कर्णयावतीर्ण कलो समर्पयितुम् उन्नत जलरसां स्वभक्ति श्रियाम् हरिपुरट सुंदरः तुति कदम्ब सन्निपता सदा हृदय गंधरे स्फुरत सची नंदना। तो ये जब
महाप्रभु के बारे में इतना विशिष्ट श्लोक सुनाया, तो सब लोग तो एकदम प्रसन्न हो गए, जितने भी गौर पार्षद थे सभी आनंदित हो गए। लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं, अरे तुमने इतना अच्छा सब कुछ सुनाया, लेकिन तुमने मानो एक बनी हुई खीर में तुमने गौमूत्र डाल दिया, सब गुड़ गोबर हो गया। अब महाप्रभु अपनी प्रशंसा सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनको बिल्कुल भी रुचि करनी था कि कोई मेरी प्रशंसा करे। लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि जो वस्तु आज तक पूरे 1000 चतुर्युग में नहीं दी गई, यानी कृष्ण प्रेम, राधा रानी की सेवा करने का जो सौभाग्य है वो कैसे मिलता है, उस तत्व को जो मंजरी भाव आपन्न भक्ति है वो आज तक किसी ने नहीं सिखाई थी। तो हे महाप्रभु वो आपने सुना है, तो अनर्पिता चरित जो अभी तक नहीं अर्पित की गई वो आपने दी है। और ऐसे हृदय में, यानी मेरे हृदय में ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु आविष्ट हो, आविष्ट हो। तो ऐसी सुंदर सुंदर नांदी लिखी। जब रथ यात्रा का दिवस था तो महाप्रभु एक श्लोक पढ़ रहे थे रथ यात्रा के समय में। रथ यात्रा, उस श्लोक का भाव था एक साहित्य दर्पण का एक सामान्य सा श्लोक था। लोगों को लग रहा है कि कोई ऐसे ही महाप्रभु गाना, जैसे फिल्मी गाना होता है, तो ऐसे ही लोगों को लग रहा है कि कोई रोमांटिक गाना है वो गा रहे हैं महाप्रभु। लेकिन उसका भाव था कि कृष्ण कुरुक्षेत्र मिलन में जो मिलते हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद उस भाव को समझ गए। इसीलिए बोलता है कि श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितम ये भूमितले, कि महाप्रभु श्री रूप गोस्वामी पाद कौन है, जो चैतन्य महाप्रभु की शक्ति से आवेशित हैं, और चैतन्य महाप्रभु की जो भाव है, चैतन्य महाप्रभु का जो निर्देश है वो उनके हृदय में विराजमान। चैतन्य महाप्रभु क्या चाहते हैं रूप गोस्वामी पाद वो जानते हैं। तो रूप गोस्वामी पाद ने उसी श्लोक को एक बड़े ही अच्छे उसमें पिरोहित कर दिया, और उसका जो आंतरिक भाव था उन्होंने लिख के अपनी कुटिया के ऊपर टांग दिया। जब महाप्रभु आ रहे थे, जब प्रतिदिन महाप्रभु क्या करते थे, जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाते थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने, और लौटते वक्त रूप गोस्वामी और हरिदास ठाकुर से मिलते हुए जाते थे, क्योंकि ये लोग तो जगन्नाथ जी के दर्शन कर नहीं सकते थे, तो महाप्रभु उनको स्वयं दर्शन देने आते थे। जब वहां पे ऊपर टाण पे देखते हैं, जैसे जो आप देखते हैं कच्चा घर होता है, जो खपरेल होता है, तो उसके ऊपर काफी रैक होती है, तो महाप्रभु उसमें अपनी वो दिखाते, महाप्रभु उसको उठा लेते हैं, जो उसमें खुसा हुआ रहता है श्लोक। महाप्रभु उस पत्र को निकाल के देखते हैं, पत्रावली को, कि ये भाव रूप को मेरे हृदय का भाव कैसे पता चल गया। यद्यपि इन्होंने ही कृपा की है प्रयाग में, अभी हम देख आए हैं कि जब प्रयाग में उन्होंने आलिंगन किया, उनके ऊपर 10 दिन तक कृपा की थी, तो चैतन्य महाप्रभु का जो हृदय है वो रूप गोस्वामी पाद जानते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु के इस भाव को वो जान गए, तो उन्होंने एक श्लोक में लिखा था कि प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कुरुक्षेत्र मिलता। इस तरीके से बड़ी सुंदर की श्लोक में, तो महाप्रभु ने एक चमाट लगाई जब रूप गोस्वामी पाद आए प्रेम से, और उनको गले लगा लिया कि तुम मेरे हृदय के भाव को कैसे मान गए, जान गए। तो हरिदास ठाकुर कहते हैं कि प्रभु आपने ही तो कृपा की है इनके ऊपर प्रयाग में, तो क्यों नहीं जानेंगे। तो ब्रज भक्ति के ये आचार्य हैं, और ब्रज भक्ति को सिखाने के लिए ही इन्होंने ऐसी ऐसी लीला की है। महाप्रभु ने इनको निर्देश दिया, अब तुम शीघ्र ही वृंदावन जाओ, और जो मैंने कार्य तुम्हें दिया है कि जो ब्रज रस और जो भक्ति रस है उसकी श्रेष्ठता को तुम क्या करो, वहां पर स्थापित करो। महाप्रभु सदैव ही षड गोस्वामी की खबर लेते रहते थे। जो भी व्यक्ति वृंदावन से आता था पूछते थे कि हमारे रूप कैसे हैं, सनातन कैसे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी कैसे हैं, सभी लोग अच्छे से भजन तो कर रहे हैं ना। क्योंकि बताया गया है शास्त्र में कि जो कोई भी व्यक्ति इन 6 गोस्वामी का स्मरण करता है उसको क्या हो जाता है, राधा कृष्ण प्रकाश हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति राधा कृष्ण के तत्व को सही समझना चाहता है तो इनके पदानुगत हो जाए, यानी श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और षट गोस्वामी के वृंदों के अगर कोई पदों के आसीन होकर अगर सिद्धांत को समझेगा तो ही राधा कृष्ण के सिद्धांत को समझ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ सकता। एक छई गोसाई जब ब्रजे कोयलवास, राधा कृष्ण नित्य लीला करिलो प्रकाश। जब ये लोग वृंदावन में रह रहे थे तभी इन्होंने वास्तविक जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं उनको प्रकाशित किया। महाप्रभु तो जगन्नाथपुरी में रहे, लेकिन महाप्रभु की सारे जो मनोभिष्ट कार्य थे कि क्या क्या मुझे करना है, ये सारे के सारे 6 गोस्वामी
इनके माध्यम से महाप्रभु ये कार्य कर रहे हैं। महाप्रभु ने स्वयं कुछ भी रचना नहीं की, लेकिन जितनी भी रचनाएं हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद, श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी पाद, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, इनके माध्यम से ही कराई। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद, अलग अलग जितने भी ये षड गोस्वामी हैं, इन लोगों के माध्यम से महाप्रभु ने अलग अलग तत्वों का क्या किया, प्रचार करवाया। यहाँ पे कौन कौन से शास्त्रों का इन्होंने रचना की, रूप गोस्वामी पाद ने तो बता रहे हैं। भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, भागवत अमृत, लघु भागवतम अमृत, विदग्ध माधव, ललित माधव, स्तववली, निकुंज रहस्य स्तव, राधा कृष्ण, गण गुणदेश दीपिका, मथुरा महात्म, पद्यावली, उद्धव संदेश, हंसदूत, दान केली कौमुदी, कृष्ण जन्म तिथि विधि, नाटक चंद्रिका, और बहुत सारे सारे इन्होंने ग्रंथ की रचना की, हजारों हजारों ग्रंथों की रचना की। बहुत सारे ग्रंथ तो इन्होंने ऐसे लिख डाले कि जो हम जैसे सामान्य मनुष्य समझ ही नहीं सकते थे। जो राधा कृष्ण की जो एकदम गुहितम लीला है, उनको उन्होंने प्रकाशित कर दिया। उन ग्रंथों को तो उन्होंने समाधि ही दे दी। जब समाधि दे दी तो फिर कहीं जाके इनको चैन आया कि ये चीजें सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। फिर भी इन्होंने बहुत सारे जो अद्भुत अद्भुत ग्रंथ थे वो उन्होंने प्रकाशित किए। जब भगवान आते हैं तो भगवान स्वयं रस तत्व का प्रचार करना चाहते हैं। भगवान कृष्ण भक्ति का प्रचार नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर के माध्यम से भी कराना चाहते थे, लेकिन भगवान चाहते थे कि सारा श्रेय मेरे इन षड गोस्वामियों को मिले। इसलिए षड गोस्वामी के माध्यम से ही महाप्रभु क्या कर रहे थे, ब्रज भक्ति का प्रचार करवा रहे थे। अब रूप गोस्वामी पाद किस रहनी से रह रहे थे वृंदावन में, उसका थोड़ा विचार करते हैं। थोड़े से चने खा लेते, थोड़ा छाछ पी लेते, इस तरीके से पूरे दिन में रहते। रोज 1 लाख 2 लाख नाम जप करते, नित्य वृंदावन की, मथुरा की, वृंदावन की और गोवर्धन की परिक्रमा करते, भिक्षावृत्ति से रहते। दिन भर आचार्यों के जो, यानी जो महाप्रभु ने जो आदेश दिया है कि मेरे ग्रंथों की रचना करना, उनकी रचना करते। जो लुप्त तीर्थ हैं वृंदावन के, उन तीर्थों का अन्वेषण करते और उनका नामकरण करते रहते। एक बार श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद, एक बार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद कथा कर रहे थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत के आचार्य हैं। उनके जीवन से सीखने को मिलता है कि श्रीमद् भागवतम कैसे पढ़ना चाहिए और कैसे हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी पाद का जो कंठ था वो कोकिल जैसा था। जब वो कथा के श्रीमद् भागवतम पढ़ते थे और श्लोकों की आवृत्ति करते थे तो ऐसा लगता था कि साक्षात सुखदेव गोस्वामी ही अपने मधुर कंठ से बोल रहे हैं। तो एक विरह भाव का वर्णन कर रहे थे कि ब्रज के जितने परिकर हैं अब सब छोड़ छोड़ के वृंदावन छोड़ के जा रहे हैं, नित्य लोक में जा रहे हैं, यानी इस गोकुल से गोलोक में जा रहे हैं। बड़ा विरह का भाव था। सभी जितने साधु वहां पे बैठे थे, जितने भी रसिक संत थे, सभी लोग एकदम अश्रुधारा में प्रवाहित हो रहे थे। सभी ने देखा, सभी लोग रो रहे हैं, लेकिन ये रूप गोस्वामी पाद तो बिल्कुल भी नहीं देख रहे हैं, रो रहे हैं, ऐसा क्यों? और इनके शरीर में कोई चेतना भी नहीं है। तो इनके उच्चतम भाव को दिखाने के लिए श्री सनातन गोस्वामी पाद ने एक रुई की छोटी सी एक पतली करके एकदम उनकी नाक के सामने लगाई। तो देखा बिल्कुल हिल नहीं रही है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी अगर सांस लेंगे तो हिलेगी वो। फिर दूसरी बार लगाई तो उनकी जब सांस निकली, क्योंकि उन्होंने सांस रोकी हुई थी बहुत देर से विरह में, विरह अग्नि में उनकी सांस रुक गई थी। तो इतनी तेज अग्नि लगी कि जो रुई सामने लगाई थी वो जल गई, क्योंकि उनको विरह अग्नि हृदय में इतनी बढ़ गई थी। देखिए, होता क्या है कि हृदय में जब कोई करुण भाव आता है तो हमारा हृदय में जो प्रेम होता है वो द्रवीभूत होता है और नेत्रों के माध्यम से वो बह के निकलता है। लेकिन जब अत्यधिक विरह हो जाता है तो जो तरलता रहती है वो वाष्पित हो जाती है और अग्नि का रूप धारण कर लेती है। तो रूप गोस्वामी पाद में वह अग्नि का स्वरूप वहां पे दिखने लगा। जब लोगों ने पता चला, एक पत्ता उनके ऊपर गिरा, वो पत्ता ही जल गया, तब लोगों को समझ में आ गया, हाय भाई, इनकी विरह अग्नि तो कितनी उच्चतम है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था कि ऐसा भी विरह भाव होता है। तो रूप गोस्वामी पाद की विरह अग्नि को देखकर बड़े ही वो लोग आश्चर्यचकित हुए। एक बार रूप गोस्वामी पाद नंदगांव के समक्ष कदम टेर में बैठे हुए थे। कदम टेर एक स्थान है जहाँ पे कृष्ण अपनी गायों को बुलाते हैं। कदम्ब का एक पेड़ है, टेर लगाते हैं गैयों को बुलाने के लिए।
तो वहीं पे रूप गोस्वामी पाद बैठे हुए थे। जब वो विरह भाव की रचना करते तो वहां जो पत्ते रहते, पुष्प रहते, सब सूख जाते। और जब वो राधा कृष्ण के मिलन की चर्चा करते तो जितने भी पुष्प रहते वो हरित हो जाते। सनातन गोस्वामी पाद भी उसी समय नंदगांव में पावन सरोवर पर रह रहे थे, और जो रूप गोस्वामी पाद है वो कदम टेर पर रह रहे थे। सनातन गोस्वामी पाद एक दिन पहले आए तो उन्होंने देखा कि जो पत्ते हैं, जो पेड़ है, पूरा सूखा हुआ दिख रहा है। अगले दिन आते हैं तो देखते हैं कि जो पूरा का पूरा वृक्ष है एकदम हरा भरा है। तो पूछते हैं ऐसा क्या? तो रूप गोस्वामी पाद उनको बताते हैं कि कल मैं जो रचना कर रहा था उसमें विरह भाव का अवलोकन था, और आज मैं जो रचना कर रहा हूं उसमें राधा कृष्ण मिल रहे हैं, इसलिए जो आपको सब कुछ हरा भरा दिख रहा है। जब रूप गोस्वामी पाद अपने ग्रंथों जब रूप गोस्वामी पाद लिखते तो उनके साथ में दो लोग और रहते। एक रहते जीव गोस्वामी पाद और दूसरे रहते रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। यानी रघुनाथ जी श्री जीव गोस्वामी पाद, श्री रूप गोस्वामी पाद तो ग्रंथ की रचना करते मूल रूप से। जो जीव गोस्वामी पाद थे वो संपादक का कार्य करते, एडिटिंग का काम करते। और जो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद थे वो किसका कार्य करते थे? वो कार्य करते थे प्रूफ रीडिंग का, कि कहीं कुछ संशोधन का कार्य तो नहीं है। तो इस प्रकार से ये तीनों लोग करते। तो जब इन्होंने विदग्ध माधव लिखा, फिर ललित माधव लिखा, तो ललित माधव में क्या है, कृष्ण विरह का प्रसंग है कि कृष्ण गोलोक लीला में चले जाते हैं और कृष्ण के पीछे पीछे जितने भी ब्रज कर हैं वो भी चले जाते हैं। ये देखकर तो रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एकदम विरह में रह जाते हैं कि आय हाय, मैं भी अब देह को त्याग दूंगा। जब रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इस तरीके से विरह में आ जाते हैं तो एक ही जो लाइन रहती है, पंक्ति रहती है, उसको ही उस पे ही लेके बैठे रहते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। जब आगे नहीं बढ़ पाते हैं तो रघुनाथ दास गोस्वामी के इस कृत्य को देख के रघुनाथ रूप गोस्वामी पाद एक नए ग्रंथ की रचना करते हैं जिसका नाम था दान केली कौमुदी। उसमें बड़ा हास्य परिहास है, राधा कृष्ण आपस में मिलते हैं, उनके बीच में खूब झगड़ा होता है, तो उसमें खूब हास्य परिहास होता है। तो जब वो उसका शोधन करते हैं तो उनका जो विप्रलंब भाव है, जो विरह भाव है रघुनाथ दास गोस्वामी का, वो जाता है। इस प्रकार से ये सभी के भावों की रक्षा भी करते, रघुनाथ दास गोस्वामी का जो विरह भाव है उसकी ये रक्षा भी करते रहते। एक बार श्रीमती राधा रानी ने, जब राधा रानी एकदम विरह भाव में थी और कृष्ण मथुरा में विराजे हुए थे, तो राधा रानी पत्र लिखना चाहती थी कृष्ण को। तो रात भर लिखती रही लेकिन कुछ लिख ही नहीं पाई। केवल क्या लिख पाई? कृष्ण शब्द ही लिख पाई और कुछ लिख ही नहीं पाई। सुबह होते ही जितनी भी उनकी सखियां थीं उस पत्र को लेती हैं और हंस से बोलती हैं। एक हंस उनका जो वाहक रहता है, जैसे पहले कबूतरों से भेजते थे, हंस से भेजते थे, तो राधा रानी का एक अपना हंस है। उसको सिखाती हैं ललिता जी कि देखो हंस, तुम यहाँ पे सांस लो वृंदावन में और सीधे मथुरा जाना, इसके बीच में कहीं सांस मत लेना, वहां की वायु बड़ी प्रदूषित है। वहां की अगर तुमने वायु ले ली तो तुम वहीं के होके रह जाओगे। जो मथुरा जाता है वहां से वो कभी लौट के नहीं आता है। कृष्ण गए तो वो वहीं रह गए, और जो जितने भी ग्वाल सखा गए थे वो भी वहीं रह गए। तो इस तरीके से जो भी जाता है वो वहीं रुक जाता है। इसलिए तुम पत्र तो ले जाओ, जहां पे कृष्ण होंगे वहीं पे उसको छोड़ देना, और वहां की वायु बिल्कुल मत लेना। एक सांस यहाँ लो और उसी सांस में तुम्हें यहाँ आना है। तो हंस जैसा बोला जाता है वैसा ही करता है। जब कृष्ण उस पत्र को देखते हैं तो कृष्ण एकदम डब डब करके रोने लगते हैं। और उद्धव जी जो रहते हैं, उस कृष्ण के कमरे के नीचे उद्धव जी भी रहते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि अभी भाई बरसात तो कहीं हो नहीं रही है, ये इतने बाढ़ जैसी कहाँ से आ रही है, इतना पानी कहाँ से आ रहा है? तो भगवान कृष्ण, उस कृष्ण शब्द को देख के जो राधा रानी ने अपने हाथ से लिखा हुआ था, केवल कृष्ण समझ जाते हैं कि गोपिकाएं मेरे विरह में हैं। इस विरह को देखकर उनको बड़ी, तो ये भाव की दशा को वहां पे रूप गोस्वामी पाद अपने उन ग्रंथों में विवेचन कर रहे थे। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एक पद को पढ़ के ही भाव समाधि विरह समाधि में बार बार चले जाते थे। इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने दान केली कौमुदी का वर्णन किया। एक बार रूप गोस्वामी पाद झूलन यात्रा का वर्णन कर रहे थे, झूला झूल रहे थे, यानी राधा कृष्ण आपस में झूला झूल रहे हैं और उसका वर्णन कर रहे हैं। झूले का बड़ा ही आनंद होता है। ब्रज में अगर आप आएंगे तो एक बड़ा दिव्य यहाँ पे झूलन महोत्सव मनाए जाते हैं, विशेष करके जब सावन आता है।
तो जब सनातन गोस्वामी पाद इस वर्णन को सुनते हैं तो बड़े आनंदित हो जाते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी पाद ने एक वर्णन किया कि राधा रानी की जो वेणी है वो सर्प की तरह है। मानो एक सर्प है, वो कमर से लेके ऊपर से, और उनका जो सिर है वो उनका कैसे है, जैसे एक सर्प का फन होता है वैसा है। तो सनातन गोस्वामी बात बोलते हैं कि रूप ये उपमा मुझे ठीक नहीं लगी। अब राधा रानी इतनी कोमलांगी हैं और तुम उसमें ऐसी उपमा कर रहे हो कि जो सर्पणी की उपमा ये ठीक नहीं लग रही, तुम्हें कुछ दूसरी उपमा देना चाहिए। तो रूप गोस्वामी पाद विनीत होकर बोलते हैं कि ठीक है, आप एक काम करिए, कल मुझे आराम से बताइए, जो आप बोलेंगे वो वैसा कर दूंगा। सनातन गोस्वामी पाद वहां से अपनी जगह पे जाते हैं। ये नंदगांव की चर्चा हो रही है। जब जा रहे होते हैं तो सनातन गोस्वामी पाद एक दृश्यावली का दृश्यावली देखते हैं। क्या देखते हैं कि कुछ ब्रज कुमारिकाएं हैं, वो झूला झूल रही हैं, और देखते हैं कि जो ब्रज कुमारी का बीच में बैठी हुई है, उसकी जो वेणी हो एकदम सरपणी जैसी लगती है, और वो दूर से चिल्लाते हैं, अरे किशोरी किशोरी देखो तुम्हारे सिर पे सांप है, सांप है। और जैसे वहां पास में पहुंचते हैं उस सांप को भगाने के लिए, वहां पे कोई नहीं था, ना वहां पे सखियां थी, ना झूला था, ना कुछ था। सनातन गोस्वामी पाद समझ गए कि ये श्रीमती राधा रानी ने ही मुझे स्वप्न दिखाया है या लीला दिखाई है, और जो इसलिए रूप गोस्वामी पाद ने जो विचार करके लिखा था वो एकदम ठीक ठीक लिखा था। वास्तव में जो जितने भी आचार्य ये तो लीला दिखा रहे हैं, जो भी कुछ लिखा है आचार्यों ने, जो साक्षात वहां होता है गोलोक में, वही हूबहू वैसा का वैसा उन्होंने यहाँ लिखा है। वहां देखते जा रहे हैं और यहाँ लिखते जा रहे हैं। ये हमारे आचार्यों की कृपा है। तो रूप गोस्वामी पाद ने ये कृपा दृष्टि हमारे ऊपर की कि जो लीला वहां हो रही है वही यहाँ पे दिखा रहे। फिर अगले दिन सनातन गोस्वामी पाद रूप गोस्वामी पाद जाते हैं और बताते हैं कि रूप तुमने एकदम सही लिखा है, और मुझे पता चल गया कि तुमने जो लिखा है वो एकदम ठीक है। अब यहाँ पे रूप गोस्वामी पाद की इस बात को सुनकर इसका एक सिद्धांत यहाँ पे नोट किया कि रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद जो भी कुछ इन्होंने रचनाएं की हैं, जो गुरु वर्ग जो भी कुछ कहते हैं, वो 100% शत प्रतिशत क्या होता है, एकदम सही होती है बात। वो कोई काल्पनिक बात नहीं है, वो कोई कपोल कल्पित बात, एकदम प्रमाणिक है। गुरु कभी भी अनर्गल बात नहीं करते हैं, जो भी बात करते हैं प्रमाणिक बात करते हैं, ये कहने की बात है। एक बार जीव गोस्वामी की बात की चर्चा आती है। रूप गोस्वामी पाद की जब चर्चा कर रहे थे तो रूप गोस्वामी पाद के साथ में जीव गोस्वामी पाद उनकी सेवा कर रहे थे। एक महान आचार्य आते हैं, वो रूप गोस्वामी पाद की एक कृति रहती है। रूप गोस्वामी पाद जब भक्ति रसामृत सिंधु की रचना कर रहे थे तो उसमें उन्होंने बताया कि भक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते तावत भक्ति सुखस्यत्र कथम अभ्युदय भवेत। इस श्लोक की उन्होंने रचना की थी। इस श्लोक को वल्लभाचार्य ने देख के कहा कि अरे, आपको भुक्ति और मुक्ति को तो कम से कम पिशाचनी की उपमा नहीं देना चाहिए। ये भी यहाँ पे याद रहे कि यहाँ पे भुक्ति मुक्ति की उपमा नहीं की गई, मुक्ति की जो इच्छा है उसको यहाँ पे पिशाचनी की तरह कहा गया है। जब इस तरीके से रूप गोस्वामी को कहा कि आपको इसकी उपमा कुछ बदल लेनी चाहिए, तो रूप गोस्वामी पाद ने विनती पूर्वक कहा कि ठीक है। लेकिन जीव गोस्वामी पाद के गुरु हैं, ये रूप गोस्वामी पाद शिक्षा गुरु हैं, तो उनको ये बात सहन नहीं हुई कि गुरु एक सिद्धांत यहाँ पे बता रहे हैं कि शिष्य को अपने गुरु का अपराध या फिर अपने गुरु की अवहेलना या फिर गुरु की निंदा कभी भी नहीं सुनना चाहिए। कि कोई व्यक्ति आए और गुरु की निंदा कर जाए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। जब जीव गोस्वामी पाद जाते हैं कहाँ पर, यमुना स्नान के लिए, तो वहां पे संयोग बस वो भी उनको वहां पे मिल जाते हैं वल्लभाचार्य, और वल्लभाचार्य से वहां पे फिर शास्त्रार्थ करते हैं, उनको परास्त करते हैं और उनको बताते हैं कि देखो, भुक्ति और मुक्ति क्या है, ये वास्तव में चंडालनी है, ये एक वेश्या की तरह है, और जहां पे वेश्या है वहां पे माँ तो रह नहीं सकती, और भक्ति क्या माँ के सदृश है, तो माँ का स्थान वेश्या के स्थान में नहीं हो सकता। तो इसलिए जो उपमा दी गई है भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति मतलब मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट की टेंडेंसी, और मुक्ति क्या है, लिबरेशन की जो प्रवृत्ति है। तो इन दोनों की इच्छा ही क्या है, जब तक हृदय में रहेगी तावत भक्ति सुख शस्त्रा कथम अभ्युदय, तब तक भक्ति का सुख आ ही नहीं सकता। लोग कहते हैं ना कि हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, 2 साल से कर रहे हैं, 5 साल से कर रहे हैं, 20 साल से कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं,
लेकिन भक्ति में नहीं आ रहा है। तो जब तक भक्ति में भुक्ति और मुक्ति का प्रयोजन रहेगा, यानी भुक्ति का भोग करना चाहोगे और मुक्त होगे, तब तक भक्ति का आनंद नहीं आएगा। ये रूप गोस्वामी पाद ने जीव गोस्वामी मात के पाद से शिक्षा दिखाई। रूप गोस्वामी पाद ने कहा कि जीव, तुम में बिल्कुल भी दीनता नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। रूप गोस्वामी पाद की ये बात सुनकर जीव गोस्वामी पाद तो ब्रज छोड़ नहीं सकते, ब्रज से प्रेम है। तो जीव गोस्वामी पाद एक बैगांव नाम का स्थान है ब्रज में, वहां पहुंच जाते हैं और बैगांव में जाके केवल रोते रहते हैं दिन रात के, हे सनातन, मेरे ऊपर कब कृपा करोगे, कब कृपा करोगे। जब सनातन गोस्वामी को पता चला कि रूप गोस्वामी पाद ने जीव गोस्वामी पाद को निवासित कर दिया है अपनी सेवा से, सनातन गोस्वामी पाद समझ गए कि जीव गोस्वामी पाद यहीं कहीं ब्रज में होंगे। सनातन गोस्वामी पाद उनको ढूंढते ढूंढते जाते हैं। जब नंदगांव के निकट बैगांव में पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं, वहां पे पहले यमुना जी थी। तो बोलते हैं कि वहां पे जो मगरों के रहने का जो एक गुफा जैसी रहती है, उसमें बैठ के जीव गोस्वामी पाद, हाँ हे सनातन, मेरे ऊपर कब कृपा होगी, ऐसा बार बार कह रहे हैं। जब सनातन गोस्वामी पाद वहां पहुंचते हैं तो ब्रजवासी लोग बोलते हैं, क्या बड़े बाबा, तुमसे भी एक बड़ो बाबा यहाँ आ गए हो है और ऐसी भक्ति कर रहे हो है कि क्या बताऊं। ना तो कभी भिक्षा करे ना कुछ करे, हमें जाके उनको रोटी देने आए। वो तो केवल रूप और सनातन यही बोलता रहता है। फिर सनातन गोस्वामी पाद जीव गोस्वामी पाद को लाते हैं और रूप गोस्वामी से कहते हैं कि देखो, महाप्रभु ने हमें शिक्षा दी है कि जीव दया करना है। 3 शिक्षा दी थी, जीव दया, नाम रुचि और वैष्णव सेवा। तो हमें जीव के ऊपर तो दया करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने जीव गोस्वामी को आत्मसात किया और जीव गोस्वामी को इस प्रकार से किया। और श्री रूप गोस्वामी के द्वारा गोविंद देव की उत्पत्ति भी कराई गई। जब रूप गोस्वामी पाद ब्रज वृंदावन में लीला कर रहे थे तो वृंदावन की वो परिक्रमा किया करते थे। जब वृंदावन परिक्रमा कर रहे थे तो परिक्रमा में ही उन्होंने देखा, क्या देखा कि लोग बार बार एक गाय आती है, एक गायों का झुंड जाता है, उसमें से एक झुंड में से एक गाय निकल के आती है, इस टीले के ऊपर खड़ी हो जाती है और अपना सारा दूध 5-10 मिनट में उसके ऊपर स्राव करके फिर चली जाती है। उन्होंने कई दिन तक यही क्रम कि गाय आती है, दूध देती है टीले के ऊपर। फिर एक दिन गोविंद देव जी में दिया कि देखो, मैं यहाँ पे पा हुआ हूँ, तो और मुझे क्या करो, यहाँ लो और यहाँ से निकाल करके क्या करो, मेरा मेरा स्थापना करो। तो श्री रूप गोस्वामी पाद ने वहां से जब खुदाई करवाई, कई ब्रजवासियों को वहां पे लाए और वहां पे देखते हैं टीले में से बहुत सारे विग्रह निकलते हैं। वो विग्रह कौन थे? वज्रनाभ के द्वारा बनाए गए हुए थे, है ना। तो वज्रनाभ ने जो जो विग्रह बनाए हुए थे, वो सारे के सारे विग्रह वहां पे प्राप्त उनको हो जाते हैं। जब वज्रनाभ के विग्रह कौन कौन से थे? श्री गोविंद देव जी थे, श्री बलदाऊ जी थे, योग माया जी थी, श्री वृंदा देवी थी और सिंगापुर के हनुमान थे और एक महादेव जी भी थे। इतने सारे 6-7 विग्रह उसमें एक साथ प्रकट हुए थे, जो सब वज्रनाभ के द्वारा बनाए गए थे। जी श्री रूप गोस्वामी पाद ने उनको विधिवत यहाँ पे स्थापना की। रूप गोस्वामी का चरित्र तो अगाध है, जितना हम बोलें उतना कम है। इतना ही हम रखते हैं आज। हरे कृष्णा।